अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने मज़ेदार सेगमेंट के साथ। जी हाँ, उल्टी पुल्टी बातें आप इसे पसंद करते हैं और काफ़ी लाइक्स भी आते हैं मुझे और लोग वीडियो देख भी रहे हैं, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और जो लोग अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चलता रहे कि नई नई कौन कौन सी वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ, आपको उसके अलर्ट्स आते रहें। तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और वीडियो शेयर भी करें। चलें आगे चलते हैं। आज का मौजू जो है बड़ा मज़ेदार है। हाँ जी हाँ, कि बच्चे की जो जेंस है उसके बारे में जो है पता लगाना, पेशेंट गोई करना, कुछ मज़ेदार किस्म की बातें और चीज़ें आपसे शेयर करेंगे आज की वीडियो में। तो देखते रहिए आखिर तक और इन्जॉय कीजिए और अपना एक्सपीरियंस भी आखिर में जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इन मामलों के बारे में। अच्छा, पुराने ज़माने में बल्कि आजकल भी खुशखबरी का वर्ड जो है वो, जब हम कहते हैं खुशखबरी आ गई है, तो खुशखबरी का मतलब तो ये है कि कोई खुशकुन खबर, कोई अच्छी खबर। लेकिन लोग जो है क्या कहते हैं, खुशखबरी का मकसद या खुशखबरी जो है उसका मतलब यही निकालते हैं कि जी आप जो है वो बाप बनने वाले हैं। और ख़वातीन अगर किसी से शेयर करें खुशखबरी तो इसका मतलब यही लिया जाता है कि वो माँ बनने वाली है। तो और मज़ेदार बात पुराने ज़माने में ये होती थी कि जब खुशखबरी जो है वो आती थी तो यकीनन माँ बाप को पहले पता चलेगा, लेकिन पता नहीं कैसे वल्लाह आलम ये बात जो है पूरे महल्ले में फैल जाती थी और हर आदमी को पता होता था। तो जब आप बाहर निकलते थे तो हर आदमी आपको मुबारकबाद दे रहा होता था कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह खुशखबरी आ गई, खुशखबरी आ गई। और ये होता था तो पुराने ज़माने में, और महल्ले वालों को आपके बारे में आपसे ज़्यादा पता होता था कि अंदर चल क्या रहा है भाई, क्योंकि उस ज़माने में कोई और काम तो था नहीं। तो सारे लोग जो है हर वक्त ये सुनगुन में रहते थे कि पड़ोस में क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है, खाला के यहाँ क्या हो रहा है, फलाने वाले जो AH9 में जो रह रहे हैं क्या कहते हैं वो, उनके यहाँ क्या हो रहा है। तो ये सब बातें चलती रहती थी। तो और मज़े की बात ये है कि तो ये है कि आप ये खुशखबरी जो है महल्ले से निकल के मार्केटों तक पहुंच जाती थी। और जब आप दुकानों पर जाते थे तो दुकानदार भी आपको जो है वो अजीब सी नज़रों से देखते थे और पूछते थे नज़रों ही नज़रों में कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आजकल, खुशखबरी आई या नहीं आई। तो और सबसे ज़्यादा जो मैं बताऊँ, उस ज़माने में एक सोर्स होती थी, वो सोर्स होती थी जहाँ से आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। और वो सोर्स क्या होती थी, नहीं नहीं नहीं, उस ज़माने में फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम कहाँ थे। नाई की दुकान, जी हाँ, बार्बर शॉप। आप वहाँ जाके बैठ जाएं और बाल कटवाना शुरू कर दें, ना भी कटवा रहे हो और अगर आप वेटिंग लिस्ट पे भी बैठे हुए हैं कहीं पे तो और गैर से सुन रहे हैं कि हो क्या रहा है, तो आपको पता चलता था कि जनाब यही बातें चल रही होती थी। नाई जो है वो इधर से सुन के उधर और पूरी कहानी आपको सुना रहा होता था। यानी कि जितने आपके बाल नहीं कट के ज़मीन पे गिरते थे उससे ज़्यादा उसके पास खबरें होती थी। तो लेकिन अब ज़माने बदल गए। अब ये खबरें आपको जो है इंस्टाग्राम पे मिल जाती हैं, फेसबुक पे मिल जाती हैं, यूट्यूब पे मिल जाती हैं। हर कोई जो है बड़े फ़ख्र से अपने प्रेगनेंसी के बारे में जो है वो फेसबुक पर डालता है। बल्कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें भी फेसबुक पर डालना शुरू कर देते हैं, अल्ट्रासाउंड की पिक्चर्स भी फेसबुक पर डालते हैं और लम्हा व लम्हा आपको खबर देते रहते हैं कि अब ये हो रहा है, अब ये हुआ है, अब ये हुआ और मुझे उल्टियाँ आ रही हैं और अब मेरा ये साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आपको पता चलता रहता है कि किसके बारे में अगर पता लगाना चाहें कि कौन प्रेग्नेंट है कौन नहीं है, तो आप फेसबुक पे जाके इंस्टाग्राम पे पता लगा सकते हैं। तो खैर अब ज़माने बदल गए, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। जी हाँ, एक चीज़ अभी तक नहीं बदली है और वो है क्या कहते हैं, लोगों का सवाल करना। जी हाँ, किसके बारे में? इसके बारे में कि जी लड़का है या लड़की है। जी हाँ, इसके बारे में तशवीश का इजहार करना और आपसे सवाल करना कि लड़का है या लड़की है। बस खुशखबरी आई नहीं कि लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए, चाहे वो महल्ले वाले हों, खाला हों, फुप्पो हों, नानी हों, दादी हों, सब जो है सबके जहनों में एक ही सवाल होता है कि जी लड़का है या लड़की है। और मज़े की बात यह है कि फिर उसके बाद प्रोडिक्शन शुरू हो जाती हैं, पेशेंट गोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि भाई अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। और आज हम इसी किस्म की कुछ मज़ेदार किस्म की पेशेंट गोइयाँ आपके साथ शेयर करेंगे और आखिर में अपनी राय दीजिएगा कि आप इस तजुर्बे से गुजरे हैं और कहाँ तक आप इन पर यकीन रखते हैं। अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको कि वो सब लोग जो है सवाल करना शुरू कर देंगे और आप भी पता नहीं क्यों ये फील करेंगे कि यार पता लगाना चाहिए।
अच्छा, सबसे ज़्यादा जो परेशानी शुरू होती है वो होती है सास को। और सास जो है वो सबसे पहले चाहती है कि उसको पता लगे कि लड़का है लड़की है। अच्छा, अब सास को तो भाई आपको पता है कौन चाहिए, लड़का ही चाहिए। इस ज़माने में जहाँ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हैं, हम चैट जीपीटी की बातें कर रहे हैं, हम मार्स पे जाके घर बनाने की बातें कर रहे हैं, जहाँ पे जो है टेस्ला वाले जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अभी तक इसी में उलझे में हैं कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी। और प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, लड़के को, कि भाई लड़का होना चाहिए। भाई बहू, आप इस साल तो जो है लड़का ही चाहिए मुझे, बहुत होगी लड़की लड़के ही चाहिए सास को। अच्छा, अब मज़ेदार बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अड़ोस पड़ोस वाले या रिश्तेदार भी जो है अब सास से कौन पंगा लेगा भाई, तो उस सास को खुश करने के लिए बाकायदा साबित कर देते हैं, और पहले हफ्ते में साबित कर देते हैं, जबकि मेडिकल साइंस भी फेल हो जाती है ये बताने में, जहाँ पे कि तकरीबन समझ लें 10 हफ्ते में आप जो है वो खून से डीएनए यानी निकाल के और सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं क्रोमोसोमल एनालिसिस करके, या 20 हफ्ते में अल्ट्रासाउंड से पता लगा सकते हैं कि भाई क्या जीन्स है। लेकिन वो पहले हफ्ते में, पहले दिन से आपको बता देंगे खालाएँ मामू, खालाएँ फुपियाँ और क्या कहते हैं महल्लेदार खवातीन, कि नहीं ये लड़का है, हमारे घर में तो लड़का है। और सास को ज़रूर बताएंगे ताकि सास जो है वो खुश हो जाए कि देखा वो भी कह रही थी लड़का है, ये तो कंफर्म लड़का है। अच्छा, ये नस्ल दर नस्ल जो है ये कहानियाँ चलती चली आ रही हैं। और अभी मैंने इस वीडियो बनाने से पहले कुछ जो प्रोफेशनल खवातीन हैं जिनको मैं जानता हूँ उनसे मैंने डिस्कशन की इसके बारे में, तो यकीन करें वो यंग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन उनको भी ये कहानियाँ पता हैं, और उन्होंने भी मुझसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उनको भी ये सारी जो है चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ी, और लोगों ने आके प्रोडिक्शंस की। तो वो प्रोडिक्शंस क्या हैं, वो बड़ी मज़ेदार किस्म की कहानियाँ, मज़ेदार किस्म की प्रोडिक्शंस हैं। हम आपको जो है वो एक एक करके बताते हैं। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इनका कोई मेडिकल साइंस और रिसर्च ये साबित करते हैं कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है जिन्स की क्या कहते हैं पेशेंट गोई से, लेकिन ये यूज़ की जा रही हैं, और हो सकता है कि कोई एसोसिएशन या कोरिलेशन लोगों का एक्सपीरियंस में आई हो। तो मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा कि अपने तजुर्बात और एक्सपीरियंस जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करें अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं शेयर करने में। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको कोरिलेट किया जाता है कि बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है हामला खवातीन के अंदर। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि पेट जो है प्रेगनेंसी के बाद वो, चलो बल्कि ये बताते हैं आपको कि प्रेगनेंसी शुरू होते ही क्या कैसे कैसे पता लगाते हैं। तो जैसे प्रेगनेंसी शुरू होती है तो सबसे पहले जो अलामात यूजुअली आती हैं वो मॉर्निंग सिकनेस है, यानी कि मतली होना, उल्टी होना क्या कहते हैं, और बर्निंग होना, मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की चीज़ें जो है वो ख़वातीन जो है वो प्रेजेंट करती हैं। और शुरू में ही कुछ लोगों को हो जाता है, पहले ट्राइमेस्टर में, कुछ कुछ सेकेंड में होता है, कुछ कुछ थर्ड में होता है, तो ये वेरी करता है। इसका कोई ताल्लुक जो है वो किसी तौर से भी जिन से नहीं है, ना लड़के ना लड़की के से, कि आपके जो है वो यूट्रस के अंदर जो है वो लड़का है लड़की है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि लोग ये कहते हैं कि अगर आपको जो है वो मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही, यानी कि इस तरह की कोई अलामत नहीं है, तो इसका मतलब कन्फर्म लड़का है। फिर वो देखते हैं कि जैसी प्रेगनेंसी बढ़नी शुरू हो जाती है तो फिर मुख्तलिफ अलामत ज़ाहिर होती हैं प्रेगनेंसी की, तो फिर उस पर जज करना शुरू करते हैं। अगर आपका पेट जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है तो कहते हैं कि भाई जो पेट अगर नीचे की तरफ है तो इसका मतलब है लड़का है, अगर थोड़ा ऊपर की तरफ है तो लड़की है। हालांकि ये बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, फैट के ऊपर डिपेंड करता है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन बहरहाल इसको कोरिलेट करते हैं। फिर उस आपके एब्डोमेन के यानी कि पेट की शेप को भी जो है क्या कहते हैं इसके साख्त को भी जो है वो कोरिलेट करते हैं कि जनाब अगर ये गोल है, राउंडेड है, तो ये लड़की है, और अगर स्ट्रेट फील हो रहा है देखने में तो ये लड़का है। सीना आमतौर पे भारी हो जाता है प्रेगनेंसी में, लेकिन कहते हैं कि नहीं, सीना अगर ज़्यादा भारी हो गया है तो लड़का है वरना लड़की है। पिस्तान वगैरह जो है वो डार्क हो जाते हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं क्या कहते हैं, लेकिन अगर ख़वातीन से पूछें तो कहेंगे नहीं पिस्तान डार्क हो गए तो इसका मतलब है लड़का है। अच्छा, एक मज़ेदार खेल भी खेलते हैं कुछ लोग कुछ कंट्रीज़ में। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, ये सब कॉन्टिनेंट नहीं है, पूरी दुनिया में ये मैथ्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। तो वेडिंग रिंग्स जो है, जो कि वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा जो है वेडिंग रिंग का बड़ा चर्चा होता है, वो क्या करते हैं, वो एक स्ट्रिंग में डाल देते हैं। अगर वो पेंडुलम की तरह इस तरह से हिल रही है
तो कहते हैं कि जनाब वो लड़का है, और अगर क्या कहते हैं वो इस तरह से गोल गोल स्ट्रिंग में होती हुई जा रही है तो कहते हैं लड़की है। वल्लाह आलम, पता नहीं क्या ताल्लुक है घूमने फिरने से। अच्छा, एक मज़ेदार और बात बताऊँ आपको कि अगर ख़वातीन आमतौर पर प्रेगनेंसी में ब्लड वगैरह उनका कम होता है, खून की कमी होती है, थकन हो जाती है, लाजिमात वो जो है उनका जिस्म जो है वो एक और जो है वो जान को कैरी कर रहा होता है, तो आसान काम नहीं है। बहरहाल ये अल्लाह ताला ख़वातीन को हिम्मत देता है, वरना हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर इन हालात से गुजरते। बहरहाल तो उस हालात में जो है वो आमतौर पे कमज़ोर फील होती हैं, थोड़ी सी लो फील होती हैं, थोड़ा चेहरा भी बुझा बुझा लगता है। उसको भी कोरिलेट कर देते हैं कि अगर भाई ब्यूटी गायब हो गई है तो इसका मतलब है लड़की है, लड़की ने ले ली है सारी ब्यूटी। ये जो ख़वातीन है ना, क्या कहते हैं, ये पूरा साइंटिफिक रीज़न बताती है कि ये ब्यूटी ले के अम्मा की बच्ची को चली गई है, इसलिए लड़की है, कन्फर्म लड़की है। फिर क्रेविंग्स आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, पुरानी फिल्मों में, आजकल तो खैर नहीं होता ऐसा, आजकल डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड दिखाते हैं, लेकिन पुरानी फिल्मों में सबसे पहली जो इंडिकेशन होती थी या खबर आती थी खुशखबरी, तो उसका ताल्लुक जो है वो खट्टे खाने से होता था। यानी कि लड़की जो है या बहू सास को आके बताती थी कि भाई आजकल मेरा बड़ा अचार खाने को दिल चल रहा है, तो सास समझ जाती थी कि ये खातून जो है वो प्रेग्नेंट है, और फिर फ़ौरन ही घूरती हुई आंखों से सवाल करती थी कि अच्छा बहू तुम प्रेग्नेंट हो गई और मुझे बताया भी नहीं तुमने। और बहू जो है शर्मा जाती थी और शर्मा के अपने कमरे में चली जाती थी, लेकिन वहाँ से भी चीख चीख के पुकारते थे कि अम्मा अचार तो भिजवा दें। तो ये अचार और खट्टा खाना जो है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अचार और खट्टे का कहीं जिक्र नहीं है। अगर स्वीट्स, फ्रूट, जूस इस तरह की चीज़ें पसंद की जा रही हैं प्रेगनेंसी में, तो ख़वातीन कहती हैं कि भाई लड़की है। अगर नमक ज़्यादा पसंद किया जा रहा है या सॉल्टी फूड, तो कहते हैं लड़के। पता नहीं भाई लड़के क्या सॉल्टी होते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं, क्यों सॉल्ट के साथ लड़कों को मिलाया जा रहा है। अच्छा खैर, एक और मज़ेदार बात है, कहते हैं कि जी अब्बा का वज़न बढ़ जाएगा। अब्बा का मतलब ये है कि आप मतलब ख़वातीन जो हामला, उनके हस्बैंड या जो बच्चा होने वाला उसके वालिद, उनका वज़न बढ़ जाए तो ये लड़की है। और भाई वो खुशखबरी के अंदर मिठाइयाँ खा खा के खाने खा खा के जो है मोटा रहा, वो इस खुश उसका ताल्लुक लड़की लड़के से नहीं है, लेकिन इसको मिलाते हैं कि अब्बा का वजन बढ़ गया तो लड़की होगी। हद तो यह है कि चलने पे भी बताते हैं कि जी आप अगर सीधा पाँव बाहर निकालेंगे या उठाएंगे चलते वक्त तो लड़का है, और अगर उल्टा उठाएंगे तो लड़की है, कहते हैं। तो मतलब देखें कहाँ तक पहुँची ये कहानियाँ। अच्छा, आमतौर पे प्रेगनेंसी में जो है वो मना किया जाता है कि भाई इस करवट से ना लेटें, उस करवट से ना लेटें, लेकिन इसको भी जो है, सोने को भी जो है वो कोरिलेट किया जाता है बॉयज़ या गर्ल्स के साथ, यानी कि लड़के लड़की के साथ। और कहा जाता है कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे सो रहे हैं, ठीक है, प्रेफर कर रहे हैं, क्या कहते हैं अपना ख़वातीन, तो इसका मतलब है कि लड़का है, अदरवाइज लड़की है। ग्रेसफुल, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ख़वातीन ग्रेसफुल हो गई हैं, डिसेंट हो गई हैं प्रेगनेंसी में, अब पता नहीं इसका मतलब क्या है, गालियाँ बकना छोड़ देती हैं, लड़ना छोड़ देती हैं, तो इसका मतलब क्या है, लड़का है, वरना फिर लड़की है। एक और मज़ेदार नंबर्स गेम भी खेलते हैं कि आपका कंसेप्शन का दिन और जो ईयर है जिसमें डिलीवरी होगी, अगर वो दोनों ऑड हैं या दोनों इवन हैं तो लड़की है, यानी कि XX क्रोमोसोम, और अगर एक इवन है एक ऑड है यानी कि XY क्रोमोसोम तो बॉय है। पता नहीं कंसेप्शन पता कैसे चलता होगा लोगों को, आम लोगों को, अगर कंसीव हो गया, पता नहीं, अजीब गरीब किस्म की स्टोरीज हैं। लेकिन आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि इसका कोई ताल्लुक साइंटिफिक नॉलेज से, मेडिकल साइंस की नॉलेज से बिल्कुल नहीं है। ये सारे मिथ्स हैं और स्टोरीज हैं, लेकिन कभी कभी एसोसिएशंस मिल जाती हैं, इसलिए मशहूर हुई हुई हैं, और हद तो ये कि आजकल के ज़माने में भी मशहूर हैं। तो मैं आखिर में फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो अपने एक्सपीरियंस को, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और आखिर में बताऊंगा आपको कि वही DNA आप टेस्ट करा सकते हैं, या फिट अल्ट्रासाउंड जो है वो ऑथेंटिक ज़रिए हैं जिसकी वजह से आपको पता चल सकता है। ब्लड टेस्ट यानी कि और अल्ट्रासाउंड से पता लगा सकते हैं आपके कौन सा जेंडर है, लेकिन क्या ज़रूरत है जेंडर पता लगाने की। बच्चा लड़का हो या लड़की हो, दोनों रहमत हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोनों रहमत हैं। आपको नहीं पता
आप जाके कभी उन लोगों से पूछें जिनको औलाद नहीं मैसर, जो पेरेंट्स तक दो में लगे हुए हैं कि किस तरीके से उनको जो है वो औलाद हो जाए, उनसे उनके दिल से पूछें कि लड़का इम्पोर्टेंट है या लड़की इम्पोर्टेंट है। वो बताएंगे आपको कि लड़का इम्पोर्टेंट है या लड़की इम्पोर्टेंट है। इसी बात के साथ मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। देखते रहिए मेरी वीडियोस, शेयर भी कीजिए। अल्लाह के मान।